नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए मेंसुरेशन में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आकृति है ये है। आमने सामने की भुजा बराबर होती बट इसके विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है पर उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। अगर इसमें ऊंचाई दिया हो, ठीक, यहाँ भी हो सकता है ऐसे, ऊंचाई आपको दिया है, आधार दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लिखते हैं आधार गुणे ऊंचाई। बस इकलौता फार्मूला है, आधार गुणे ऊंचाई, इसी का यूज हो जाता है, इसी से सवाल लग जाएगा। और इसका परिमाप अगर लिखना चाहें, वैसे परिमाप जो होगा उच्च सबको जोड़ दिया जाता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई क्या, ए बी और बी सी यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर होगा सी डी या डी सी, ये बराबर है। इस कारण से यहाँ पे वो ए बी प्लस बी सी भी लिख के काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक, इस तरह से तो परिमाप भी लिख सकते हो। ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समांतर चतुर्भुज का ये मतलब है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। बस अगर सवाल पूछना होगा तो सवाल तुम लिख लो जरा एक बार। समांतर चतुर्भुज पे एक सवाल लिख लो, फिर इसकी आकृति बनाते रहना। लिखिए जरा, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, अच्छा सवाल लिखो जल्दी से। फार्मूला लिख गया ना सबका? हाँ, तो सवाल बोलें। किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही है, 18 गुणे 8। अब 18 8 144 होता ही है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि कहते हैं एरिया जो है स्क्वायर में ही रहेगा, इसलिए उसको आराम से किया जा सकता है। ठीक, ये है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इसमें परिमाप दिया होगा तो परिमाप निकाल सकते हो, जब भुजाएं दिया होगा तो उस हिसाब से परिमाप निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल क्षेत्रफल दिया होगा तो आधार गुणे ऊंचाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगला सवाल होगा, उसको देखिए। अगला टॉपिक वो सम चतुर्भुज है। हाँ, समांतर चतुर्भुज का था, ये सम चतुर्भुज, चतुर्भुज का ही है। 5 चतुर्भुज पढ़ते हैं ना। सम चतुर्भुज के बारे में क्या है वो देखिए। सम चतुर्भुज क्या है, जैसे वर्ग है ना, वो बता रहे थे, आप लोगों को बता रहे होंगे। वर्ग को ही थोड़ा से तिरछा जब हो जाए तो वो सम चतुर्भुज का रूप ले लेता है, ABCD। ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें खासियत क्या है वो हमको जान लेना है, क्योंकि सम चतुर्भुज की क्या क्या खासियत है उसको वही पहचानना है, वही सीख लेना है, बस उसके बाद सभी सवाल लग जाएंगे। इसकी खासियत अगर मान लीजिए ये वो है, तो सम चतुर्भुज जहां पे कट करता है, जैसे दोनों विकर्ण है, इसका नाम विकर्ण होता है। जहां पे ये कट करता है, यहाँ पे आके कट करे, तो ये जो विकर्ण बनेगा, ये दोनों क्या है, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये भी 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये भी 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये भी 90 अंश का कोण बनाते हैं। पहली बात, विकर्ण जहां पे आपस में कट करे वो कितना 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ये बात सबसे खासियत है इसकी, इसी से सवाल बनता है। और दूसरी बात, ये जो है, ये लाइन जो होगी ना यहां से यहां तक, मतलब आधी, ये और ये बराबर होती है। मतलब दोनों विकर्ण जहां पे कट करेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि OA बराबर हो जाएगा OC, ये बराबर होता है, इसकी खासियत है। जैसे ये है और ये है, ये हो जाएगा क्या, OD बराबर OB,
क्या है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये साड़ी किनारा भी बन जाएगा, देखो है ना, ये है, ये जो बना दिए, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये विकर्ण की खासियत है। मतलब समचतुर्भुज में जो सबसे जरूरी चीज सीखनी होती है, क्योंकि परिमाप पूछेगा तो इसकी हमको जरूरत होगी। तो ये दोनों जो विकर्ण है, जहां पे कट करते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं, और दोनों की जो लंबाई जहां पे बराबर बराबर पे कट करेंगे, मतलब आधी इधर होगी आधी इधर होगी, ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर होगी। इसकी विशेष खासियत ये है। अब इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला है वो आप लोग लिख सकते हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये शब्दों में लिखोगे तो विकर्णों का गुणनफल है। क्या है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल। अब चूंकि विकर्ण को हम d1 इंटू d2, दो विकर्ण होते हैं, इसलिए इसको हम d1 इंटू d2 भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए d1 इंटू d2, वेरी वेरी मोस्ट। इसका एग्जाम में आने की बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए समचतुर्भुज के बारे में हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है कि इसका आकार क्या होता है। वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे वर्ग है उसको थोड़ा से टेढ़ा कर दिए तो समचतुर्भुज बन गया, माने दोनों विकर्ण अलग अलग हो गए, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। अब देखिए उनके जो विकर्ण होंगे उनको क्षेत्रफल निकालना हुआ तो 1/2 आधार गुणे गुणनफल, बिल्कुल एक ही फार्मूला है, इसको रट लेते हैं क्षेत्रफल के लिए। बल्कि ऊंचाई दिया हो, अगर ऊंचाई दिया हो तो आधार गुणे ऊंचाई भी कह सकते हो इसको, आधार गुणे ऊंचाई अगर डायरेक्ट दिया हो। इससे पहले वाले जो समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़े वो इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक। जो समांतर चतुर्भुज में हम देखते हैं ना आधार गुणे ऊंचाई, वही समचतुर्भुज में लग जाएगा अगर इसमें ऊंचाई पता हो तो, ठीक है। ऊंचाई पता होगी तो लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये है। लेकिन एक बात, अगर परिमाप पूछा, क्या पूछा, परिमाप, परिमाप पूछा तो वैसे वर्ग का परिमाप भी 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू ए, है ना। वर्ग का अगर परिमाप पूछेंगे तो 4 इंटू ए होता है। समचतुर्भुज का भी परिमाप 4 इंटू ए होगा, लेकिन इसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है वो भुजा ज्ञात करना, और भुजा पता चल गई तो 4 से गुणा करा देंगे, परिमाप निकल ही आएगी, आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा, आइए अब इसको हटा दें, फिर उसके बाद देखेंगे, लिख गया होगा, है ना, लिखा है कि नहीं, चलो अब देखो, आप इस पे सवाल लिखो तुम लोग, लिखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, लिखिए जरा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 और 18 बोले हैं, हाँ। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी क्षेत्रफल क्या निकालोगे इसका, बहुत सरल है, क्या करोगे, 1/2 d1 इंटू d2, d फॉर डायगोनल होता है तो d1 इंटू d2, ये लिख लिए, 1/2 d1 इंटू d2। अभी क्या है, बड़े आराम से लगाओगे, 1/2 करोगे, d1 क्या है 12 और d2 18, भाई काट दीजिए, 6 से कट जाएगा ना, 2 छंग 12 और 6 से गुणा कर दीजिए, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो सरल ही है। अगर देखिए बाय द वे हम एग्जाम्पल में ऐसे ले लें कि कोई दो विकर्ण है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण नया मान ले, इसी तरह कि अगर कोई समचतुर्भुज का विकर्ण d1 बराबर दिया है 15 और d2 बराबर दिया है 16, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़ा जल्दी निकाल नहीं लेंगे, 1/2 15 गुणे 16, तो इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आएगा 120। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है अगर विकर्ण दिया है तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आर्मी में खूब आता है, एकदम होशो हवास में पढ़ना है हमें, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, श्योरली आता है, तो इसलिए मिस नहीं करना। अगर समचतुर्भुज का एरिया फाइंड करने के लिए कहा तो हमें क्या करना है, 1/2 d1 इंटू d2, माने दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दिया जाता है, हाफ और ब्रैकेट के अंदर विकर्णों का गुणनफल गुणा कर दोगे, फिर 1/2 से भाग दे दोगे, मतलब 2 से भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से हम निकालते हैं, लेकिन मुश्किल कहाँ होती है वो देखिए। अब लिखिए जरा, सवाल लिखिए फिर से तो बताते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण बीस सेंटीमीटर, 20 समचतुर्भुज के विकर्ण 20 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 20 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। 20 को आप 10 कर लीजिए, सॉरी उसको थोड़ा संशोधन करना है। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने 20 बोल दी थी, वो गलत, मतलब गलती से उसको सुधार लीजिए। 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है ना। समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो परिमाप तो हम सीधा सीधा देखे हैं, क्या देखे हैं, 1 मतलब 4 गुणे भुजा। अभी परिमाप सीखना है, एक फिगर बना के हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसको समझ लीजिए, फिर फटाफट आंसर आएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे। एक सवाल बोल ही दिए हैं, सवाल कैसे लिख के आएगा वो समझ लेना। देखिए ऐसे इस प्रकार अगर हमारा समचतुर्भुज बना हुआ दिख गया, ठीक, मान लें कि समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24, ये कितना है 24, ठीक, और एक जो विकर्ण है वो कितना है 10 है, ये मान लो ये कितना था 10 है। अभी हमने क्या बताया, हम उसमें अभी यही पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो जितना होगा उसका आधा होगा, मतलब टोटल कितना है 24 है, तो आधा कितना बनेगा 12, गुड, तो ये आ गया 12 यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और ये कितना है 5 बचेगा ना। अभी बात समझ में आ गई, क्योंकि टोटल अगर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर 10 है तो आधा कितना 5 होगा। अभी यही बात तो बता रहे थे, क्योंकि आधा आधा 5 ये टोटल 10, 12 ये टोटल 24, माने विकर्ण को आधा कर लेना। और एक खास बात, इसको हम क्या बताएं, राइट एंगल, मतलब समकोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, श्योरली बनाता है। अब देखिए ए बी और सी डी जो भी लिखना है इस पे लिखोगे, यहाँ पे वो बना दो, तो इसका मतलब अगर ये 90 अंश है तो 90 के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होती है। अभी आपको समकोण त्रिभुज जब सीख रहे तो देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, कर्ण है कि नहीं है, यही तो सीखे थे। इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, तो इसका मतलब इसके सामने की ये कर्ण होगा, और कर्ण का मतलब ए बी बराबर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो चाहे जिसको जिस पर रख दो स्क्वायर ही करना है, प्लस में है तो 1 का कर दो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही तो है, तो ये हो जाएगा 144 यानी 144 प्लस 25, तो इसका मतलब 169 और आ गया 13, निकल आया। अभी हम इतना दूर तक पहुंच गए, अब तो जान गए ना भाई 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये, चूंकि समचतुर्भुजाई है तो परिमाप बहुत आराम है। परिमाप बराबर कितना आएगा 52, 4 गुणे 13 बराबर आ जाएगा 52, ठीक, सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परिदृश्य से, आपके आर्मी के एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको सीखना है इसको। किसी भी हाल में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तेजी से लगा पाओगे। अब मुझे लगता है जल्दी लगा पाओगे, अब कोई भी क्वेश्चन हम बोलेंगे तो इसको लिखिए जल्दी से, फास्ट थोड़ा लिख लीजिए, फिर उसके बाद लगाइए, हम बोलते हैं सवाल जल्दी जल्दी। चलिए यही सवाल बना ले, लिख लिए हो गए ना, अब सवाल नहीं बोलते हैं, इस पर अब चेक करते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमारा विकर्ण
क्या हुआ, अब सवाल इसी तरह लिखा जाएगा। दोनों एक किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो, हो गया सवाल, यही है। तो विकर्ण तो हमने लिख दिया, तो विकर्ण क्या है 24 और 32 है। अब देखिए अगर आपके समझ में आ गया तो क्या क्या करते हैं, अगर परिमाप ज्ञात करना है तो जो विकर्ण दिया होगा उसको आधा करना पड़ता है ना आधा। तब क्या विकर्ण जब आधा करना पड़ेगा तो हमको जो ए बी निकलता है उसी फिगर के हिसाब से क्या करेंगे, इसका आधा 12 होगा और इसका आधा 16 होगा, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 144 और ये 256। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ो जरा, 400 तो होता है कि नहीं होता, तो 20 आ गया। इसका मतलब परिमाप कितना आएगा, 4 से गुणा कर दोगे, 20 चौका 80। अगर परिमाप ज्ञात करना है तो यहाँ पे 20 लिख दोगे तो निकल आएगा 80। ठीक, इस तरह से हम समझ लेते हैं। सबसे मेन सवाल यही है समचतुर्भुज का, अगर इसको सीख गए तो जो भी और सवाल होगा आराम से सीख जाओगे। बाकी विकर्ण क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण दिया है, दोनों गुणा कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आराम से सीख सकते हैं। ये रहा हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में और कोई नई बात नहीं है, और एक आध एग्जाम्पल देखना हो तो देख लो। इसी से सब इसी से लगता है, अगर परिमाप ही निकालना हो तो हम कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई विकर्ण दिया हो, 15 दिया है, 20 दिया है, नहीं 30 दिया है और 40 दिया है, ये लिख देते हैं, हटाओ। 30 और 40 दिया है, मतलब D1 बराबर दिया है 30 और D2 बराबर दिया है 40, उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, इसका अगर परिमाप ज्ञात करना है तो अभी हम जानते हैं इसका आधा करेंगे। जब इसका आधा करेंगे तो 15 का स्क्वायर, और इसका आधा करेंगे तो 20 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे तो ये 225 होगा और ये 400 ना, तो ये हो जाएगा गुड 600, अरे 625 आया। अभी कितना आ गया 25, अब एक भुजा 25 है तो चारों भुजा मिला के 100, है ना। इस तरह से सवाल बन जाएगा। तो सवाल अब देखिए सेट तो करना पड़ेगा, सवाल उसी हिसाब से लिखना पड़ता है, तो इस हिसाब से अपना सवाल हम मैनेज करके लिखते हैं, बाकी आपको लगाना है। तो ध्यान ये रखना होता है कि जब विकर्ण दिया हो, अगर परिमाप निकालना है तो विकर्णों को आधा करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो जो आएगा उसकी भुजा पता चल जाती है, फिर 4 से गुणा करके परिमाप निकाल देते हैं। ऐसी संभावना आपकी एग्जाम में रहती है, तो उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये रहा समचतुर्भुज। ठीक है, फिर एक सवाल इस पे और है, वो है क्या, एक चतुर्भुज और है, वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। उसको भी सीख लेते हैं, चतुर्भुज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, ये आर्मी के लेवल का प्रश्न है सभी, और आते ही इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक, अब देखिए क्या है, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब। ठीक, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इस टाइप से समलंब चतुर्भुज क्या है, आमने सामने की भुजा समांतर है। अब समांतर भुजाओं के इसको मान लीजिए कि एक L1 है और इसको मान लीजिए एक L2 है, और उनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान लीजिए h है। तो इसका परिमाप है तो सब पता होगा बाबू, तभी परिमाप निकाल पाओगे, सीधा सा मतलब है। ठीक, और बाकी सवाल में और कहानी होती तो जो थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम होगा उसके हिसाब से कहानी सीखेंगे, पर आर्मी में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आर्मी में आना होगा तो केवल फार्मूला पे रखने के लिए सवाल आएगा, इसलिए और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। इसका क्षेत्रफल याद कर लेना है समलंब के लिए। समलंब चतुर्भुज चूंकि लिख ही रहे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का, शब्दों में इस तरह लिखते हैं, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं हमारी है L1 + L2 और उनके बीच की दूरी h है। समांतर भुजाओं का योगफल उनके बीच की दूरी, तो समांतर भुजाएं मतलब 1/2 L1 + L2 गुणे h, L1 + L2 गुणे h हो जाएगा। हाँ, ये वही तो है ना, समलंब चतुर्भुज है ना, समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं ये है और ये है, तो ये समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी, ऐसे शब्दों में लिख सकते हो। ये समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करके उसके आगे उसके बीच की दूरी आप अपने आप लिख सकते हो। तो ये इसका फार्मूला है। अब इस पे एक सवाल लिख लीजिए, कम खत्म। इस पे एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये है। चलिए लिखिए फिर। किसी समलंब चतुर्भुज, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 19 सेंटीमीटर है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 19 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर तथा 19 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। और उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या आएगा, 1/2 करिए, बीच की दूरी चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। 15 और 19 है ना, 15 और 19 है और गुणे उनके बीच की दूरी कितना, 8 है। तब का 2 चौको 8 है तो काट दीजिए पहले ही, इन दोनों को जोड़िए। 5 वो 9 5 14 की 4 आ जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा ना, यही है ना। और गुणे 4 कितना आ जाएगा इसका, 4 चौक 16 और 4 3, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, समलंब चतुर्भुज। तो ये बहुत इशू मतलब नहीं है इस पे। अगर आपके एग्जाम में समलंब चतुर्भुज, आर्मी में देखिए और परीक्षाएं जो होती, रेलवे वगैरह होती, इसमें और कहानी जोड़ सकता है, बट आर्मी में आपके कोई कहानी नहीं जोड़ेगा। सिर्फ आपको फार्मूला अगर याद है तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पर रखवा देगा, आंसर आ जाएगा, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। तो आप फार्मूला याद करिए, उस पर एक सवाल बता दिए, इसी तरह आपका लगना है, बस हो गया है। और परिमाप वगैरह पूछेगा नहीं, बहुत पूछता है तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। ठीक, हाँ, कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे लिखेगा, इसी भाषा में लिखेगा। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतनी इतनी है, उनके बीच की दूरी इतनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सबसे मुश्किल होता है, संभाल के रखना। बच्चे याद नहीं कर पाते समलंब चतुर्भुज का फार्मूला, वो याद नहीं रहता, एग्जाम में मिस हो जाता है। फार्मूला याद होगा, आराम से लग जाएगा। ठीक, ये है, यहां तक हम लोग पहुंचाए। इसके बाद वृत्त में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, आर्मी के लिए वृत्त, इसको हटा दें तो फिर वृत्त में पढ़ते हैं। देखो आर्मी में वृत्त का सवाल खूब आता है, उसको ध्यान बिल्कुल रखना है। मुझे लगता है कुछ त्रिज्या याद कर लो तो अपने आप वो सवाल ही याद हो जाता है, अगर थोड़ा से ध्यान रख लो। क्योंकि आर्मी वाले अगर सवाल देंगे तो जो भी त्रिज्या देंगे वो 7 से डिवाइड होती रहती है, उसकी एक खासियत है। तो फिर बहुत आराम से याद हो जाता है। और फिर वृत्ताकार क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, वृत्ताकार जो चीजें हैं, है ना, चूड़ी है, कड़ा है, रिंग है, ये सारी चीजें क्या है, वृत्ताकार कहलाती। तो वृत्त इस टाइप में होगा। वृत्त की खासियत क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये केंद्र कहलाता है वृत्त का। अगर यहां से यहां तक कोई लाइन खींच दे तो इस लाइन का नाम जीवा है। ठीक, ये है जीवा कहलाता है। और उसके बाद इसका जो नाम होता है ये परिधि कहलाता है, आपको पता ही है, परिधि कहलाता है। यही जीवा अगर सेंटर से होकर चली जाए, जो केंद्र से होकर चली जाए, तो इसका नाम हो जाता है व्यास, है ना। ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो और यहां से सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये इसका परिचय है, इससे हम जान जाते हैं। ठीक, एक और इसमें जाता है, जैसे कोई रेखा हो और इससे ऐसे चली जाए, आगे चली जाए, तो उसका नाम छेदक रेखा हो जाता है। वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये इसका परिचय हुआ। अब आर, कभी कभी व्यास जो लिखा रहता है, व्यास जो लिखा रहेगा इस तरह का, व्यास को d बराबर लिखते हैं, तो ये 2r के बराबर हो जाए, त्रिज्या का 2 गुना। तो r तो है ही है, ये r। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या तो आप लिख ही लिए, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं क्योंकि रेडियस होता है। ठीक, इस तरह से हम जान जाते हैं। अब इसमें क्या है, परिधि निकालना है। परिधि क्या होता है, 2 पाई r है, और इसका क्षेत्रफल
इकलौता फार्मूला है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। बाय द वे ये अर्धवृत्त हो जाए, जैसे कई बार होता है ना अर्धवृत्त, आधा हो जाए, ठीक, आधा हो जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक, अर्धवृत्त का परिमाप आप जानते हो। तो देखिए अर्धवृत्त जैसे परिधि है ना, परिधि है 2 पाई आर, तो पाई आर बचा, लेकिन जब इसको आप ऐड करोगे तो ये 2r जुड़ जाएगा, तो प्लस 2r बढ़ गया, तो r कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2 है ना, पाई प्लस 2 आ गया। तो ये क्या आ गया? अर्धवृत्त का परिमाप r पाई प्लस 2। इस कारण से हो जाता है भाई, परिधि पढ़े 2 पाई आर, पूरा है तो 2 पाई आर, आधा हो गए तो पाई आर, लेकिन बढ़ कहां से गए? ये 2r कहां से एक्स्ट्रा आया? क्योंकि जिसने परिमाप का मतलब बांधो पूरा, भाई एक खेत है यहां से यहां तक बांध दिए, तो इधर से तो जानवर घुस आएंगे ना खेत में, तो इसको भी बंद करो। जब इसको बंद करोगे तो रेडियस हो गया, व्यास हो गया कि नहीं? r और r दोनों मिला के 2r हो गया, यही r कॉमन हो गया, तो r प्लस 2 ये कंप्लीट बन गया, तो उसे ही परिमाप कहते हैं। तो वृत्त के बारे में हम इतनी चीजें पढ़ते हैं, बाकी इसके लिए सवाल सीखेंगे, ठीक। तो जो भी छोटे छोटे सवाल होंगे, इसमें ये बात खासियत है, सबसे जरूरी ये सीखना है कि इसमें जितने भी त्रिज्या होगी सब 7 से कटती रहेगी, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर 22/7 ही रखा जाता है। यही बात पहले बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि वृत्त की ये कहानी है कि पाई का मान केवल और केवल 22/7 ही रखा जाएगा। वृत्त वाला सवाल अगर पढ़ते हैं तो जब 22/7 रखा है तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई का मान 22/7 रखते हैं, हर बार त्रिज्या पता ही है, तो इसका मतलब ये जो 7 आया नीचे, तो उसकी जो भी त्रिज्या दर्शाई जाएगी, चांसेस पूरे रहते हैं कि वो 7 से कटेगी। 7 हो सकती है त्रिज्या, 14 हो सकती है त्रिज्या, 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, 35 हो सकती है, 4.2 हो सकती है, 2.1 हो सकती है, माने जो भी होगी वो 7 से डिवाइड होगी। बड़े प्यार से कैलकुलेशन हो जाता है। तो पहले बात फार्मूला याद करते हैं, उसके बाद इस पर सवाल हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो बंद होने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।